दैट इज ग्रेविटेशन। लास्ट लेक्चर के हमने ग्रेविटेशन का इंट्रोडक्शन लिया था एंड देन नेक्स्ट उससे पहले हमने थर्मोडायनेमिक्स लेसन फिनिश किया था। ओके, बट आपका जो थर्मोडायनेमिक्स लेसन है उसके ऊपर हम संडे को टेस्ट लेने वाले। उस टेस्ट के लिए हमें एक वर्कशीट सॉल्व करना है। उस वर्कशीट के अंदर 45 क्वेश्चन है। उसके अंदर 45 क्वेश्चन के अंदर आपको लगभग 15 to 20 न्यूमेरिकल्स है एंड देन नेक्स्ट आपको बाकी के थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ओके, तो जो वर्कशीट है वो वर्कशीट हम रेगुलर लेक्चर्स के अंदर नहीं लेंगे, उसके लिए हम एक एक्स्ट्रा आवर रखेंगे। दैट इज एक्स्ट्रा आवर्स के अंदर वो वर्कशीट हम कंडक्ट करेंगे, कल लेंगे या फिर परसों लेंगे, आप सजेस्ट करो उस दिन पर हम ले लेंगे। ओके, एक्स्ट्रा आवर्स में मीन्स आपके सारे लेक्चर्स होने के बाद दोपहर में लेंगे। आप जो टाइम बोलोगे उस टाइम के अंदर दोपहर 2 बजे या फिर दोपहर 3 बजे जो टाइम आप बोलोगे। ओके, क्योंकि वो वर्कशीट कंडक्ट करने के लिए हमें 2 आवर्स लगेंगे, तो इसीलिए हम उसे एक्स्ट्रा आवर्स में कंडक्ट कर रहे हैं। ओके, और उस वर्कशीट को जिन्हें जिन्हें अटेम्प्ट करना है वही उस वहां पर ज्वाइन होंगे, जूम पर ही लेंगे हम वो एक्स्ट्रा आवर्स। ओके, तो आप सजेस्ट करो आखिर में कब लेना है, कल लेना है या फिर परसों लेना है। ओके, तो उस हिसाब से हम वर्कशीट कंडक्ट कर लेंगे। ओके, देन नेक्स्ट अब देखिए ग्रेविटेशन लेसन हम आज स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली ग्रेविटेशन का जो इंट्रोडक्शन था वो इंट्रोडक्शन हमने ले लिया है इससे पहले ही। कल की इनकी रेमेडियल क्लास बची है। क्या सर? कल की इनकी रेमेडियल क्लास बची है। रीमेडियल क्लास? ओके सर, रीमेडियल क्लास से पहले सर हमने इनके डाउट सेशन ले लिए है सर। ओके, थर्मोडायनेमिक्स लेसन के पूरे डाउट सेशन नहीं कंप्लीट हो नहीं, चुके हर हैं। रोज न्यू बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं सर। हाँ सर, न्यू बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, तो अब रीमेडियल क्लास लेने से अच्छा है कि आज एक न्यू लेसन स्टार्ट हो रहा है, सबके लिए नया लेसन रहेगा ये। ओके तो इसीलिए मैं आज एक न्यू लेसन ओके स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, रीमेडियल क्लास। ओके, देखिए जो न्यू ज्वाइन स्टूडेंट्स है, ओके देखिए आपके लगभग 4 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट लेसन था मेजरमेंट, सेकंड लेसन था मैथमेटिकल मेथड्स मींस दैट इज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। देन नेक्स्ट थर्ड लेसन हमने कंप्लीट किया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड देन नेक्स्ट फोर्थ लेसन हमने कंप्लीट किया थर्मोडायनामिक्स। ओके, मींस इन शॉर्ट आपके फिजिक्स 1 के 2 लेसन, फिजिक्स 2 के 2 लेसन, ओके पार्ट 1 के 2 और पार्ट 2 के 2 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो न्यूली ज्वाइन स्टूडेंट्स है उनका जो सिलेबस रहेगा, उनके जो चैप्टर्स मिस हुए हैं, ओके जो चैप्टर्स मिस आउट हुए वो आपके सारे के सारे कवर अप किए जाएंगे। फर्स्ट लेसन का लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स मैंने आपको सेंड करना स्टार्ट किया है आपके क्लासरूम के ऊपर। मैं आपको हर रोज एक लिंक भेजता हूँ। पिछले 2 दिनों से लिंक नहीं भेजा क्योंकि थर्मोडायनामिक्स का वर्कशीट बनना चालू था, बट आज से मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। तो वहां से आप आपका जो सिलेबस मिस आउट हुआ है वो आप वहां से मैनेज कर सकते हो। ओके और तो ठीक उसमें है। किसी को डाउट्स होंगे तो वो सर से रेमेडियल क्लास में पूछ सकता है। हाँ ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स आज हम ग्रेविटेशन लेसन स्टार्ट करने हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड टू मच इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, बट अगर आप यहाँ पर अच्छे से ध्यान दे तो आपको ज्यादा कोई डाउट नहीं आएगा। ओके, तो देखिए परसों के लेक्चर में कल हमारा लेक्चर हुआ नहीं था। ओके, सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस। देन नेक्स्ट परसों के लेक्चर में हमने ग्रेविटेशन का एक स्मॉल इंट्रोडक्शन लिया था। ग्रेविटेशन मींस क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहता है, और इस लेसन के अंदर हमने क्या क्या देखना है, तो सारी बातें हमने देख ली थी। अब देखिए ग्रेविटेशन लेसन के अंदर आपको डायरेक्टली मैं पॉइंट स्टार्ट करूंगा। आपका आज का पॉइंट है आपका केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ओके, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब देखिए केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या है। मिस केपलर्स नाम के एक साइंटिस्ट था जिसने प्लैनेट्स के रिगार्डिंग कुछ लॉज यहाँ पर डिराइव किए हैं। बिफोर केपलर्स डिराइव सम लॉज, केपलर्स ने लॉज डिराइव करने से पहले साइंटिस्ट ऐसा मानते थे कि प्लैनेट जो सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं वो इनटू द सर्कुलर मोशन के अंदर रिवॉल्व होते हैं। ओके, बट केपलर्स कंक्लूड दैट planets are not revolving around the sun in circular path, they are revolve around the sun in elliptical travel। ओके, मींस इलिप्स के थ्रू वो ट्रैवल करते हैं। ओके, अब यहाँ पर आपको कुछ मैथमेटिकल पार्ट्स आएगा दैट इज इलिप्स। ओके, इलिप्स मींस क्या है उसका पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर देखेंगे, बट केपलर्स के रिगार्डिंग कुछ थेरीज है, कुछ बातें यहाँ पर कही जाती है, वो बातें मैं आपको
एक बार एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ओके, सो देखिए केपलर्स लॉ जो है, केपलर्स लॉ डिराइव होने से पहले साइंटिस्ट ऐसा मानते थे कि जो प्लैनेट्स है वो प्लैनेट सन के अराउंड सर्कुलर मोशन में ट्रैवल होते हैं, बट केपलर्स ने डिराइव किया कि वो सर्कुलर पाथ में नहीं, वो इलिप्स में ट्रैवल होते हैं। अब केपलर्स ने खुद कहा है या फिर किसी और ने कहा, इसके ऊपर बहुत सारा डाउट्स है। फिजिक्स के अंदर आज भी इसके ऊपर बहुत सारे क्या कहेंगे हम, बहुत सारे असम्पशंस हो या फिर बहुत सारे हम क्या कहेंगे उसे, फिजिक्स के अंदर इसके लिए बहुत सारे वार्स अभी चल रहे हैं, क्योंकि केपलर्स ने खुद लॉ डिराइव नहीं किए थे, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। कुछ लोगों का मानना है कि केपलर्स ने खुद वो लॉ डिराइव किए थे। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि केपलर्स ने ये जो लॉज है, ये लॉज एक साइंटिस्ट से चुराए थे। ओके, मींस केपलर से पहले एक साइंटिस्ट था, उसका नाम है ट्राइको हायो। ओके, ट्राइको हायो नाम के साइंटिस्ट ने ये तीनों लॉज डिराइव किए थे। बट ट्राइको हायो का एक मर्डर मिस्ट्री हुआ था, जो कि आज तक का सबसे बड़ा मर्डर मिस्ट्री, उसे आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। ओके, नाम याद रखना, ट्राइको हायो। ओके, ट्राइको हायो एक साइंटिस्ट था जो कि सडनली मिस्टीरियसली उसका मर्डर हो जाता है, और उसके जो लॉस थे वो लॉस केपलर्स ने चुराए, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। अब इसके रिगार्डिंग थ्योरी क्या है, क्या सच्चाई है, इसके ऊपर आज तक रिसर्च चालू है, बट कोई इसके ऊपर कंक्लूड नहीं कर पाया। ओके, क्योंकि ट्राइको हायो का जो मर्डर हुआ था, उसके बाद वहां पर कुछ भी प्रूफ नहीं मिले थे जो कि प्रूफ कर सके थे कि केपलर्स ने उसके लॉस चुरा है। बट आफ्टर ट्राइको हायो's डेथ, Kepler conclude that laws, okay, and that laws will be famous by her name, okay, by his name, okay. Kepler ने वो लॉज डिराइव किए और केपलर्स के नाम से वो लॉज जाने जाते हैं। तो केपलर्स ने बेसिकली 3 लॉज डिराइव किए थे रिगार्डिंग मोशन ऑफ प्लैनेट्स। ओके, केपलर्स ने मोशन ऑफ प्लैनेट के लिए 3 लॉज डिराइव किए हैं, बट बेसिकली कुछ लोगों का कहना है कि 3 लॉज केपलर्स के नहीं है, किसी और साइंटिस्ट के, दैट इज उसका नाम है ट्राइको हायो। देखेंगे आगे क्या होता है, इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च चालू है पिछले 100 साल से, बट अब तक कोई कंक्लूजन नहीं कर पाया है। बट आपके सिलेबस के अंदर केपलर्स लॉ कहा जाता है, तो हम इसे भी केपलर्स लॉ ही कहेंगे। तो देखिए केपलर्स ने क्या कहा था, जो प्लैनेट्स मूव हो रहे हैं सन के अराउंड, ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज द सन। ओके, केपलर्स ने क्या कहा था, ये जो सन है, सन के अराउंड जो प्लैनेट्स मूव हो रहे हैं, वो किस तरह से मूव हो रहे हैं, इनटू इलिप्टिकल ट्रायंगल। ओके, किस तरह से मूव हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये सन है, उसका एक्सिस है। अब प्लैनेट्स किस पाथ में मूव होंगे, सर्कुलर पाथ में नहीं होंगे, किस तरह से होंगे, इलिप्टिकल ट्रायंगल्स के अंदर होंगे। ओके, इसे होगा आपका इलिप्स। ओके, तो देखिए अगर आपको केपलर्स लॉ अगर आपको समझना है, तो आपको इलिप्स समझना पड़ेगा सबसे पहले। अगर आप इलिप्स समझते हो तभी आप केपलर्स के 3 लॉ समझ पाओगे। ओके, किसी का स्पीकर ऑन है, वो स्पीकर ऑफ करो, मेरी वॉइस मुझे रिटर्न सुनाई दे रही है। ओके, तो देखिए अगर आपको केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन अगर आपको समझना है, तो आपको इलिप्स समझना पड़ेगा। ओके, तो इलिप्स समझने के लिए उसके कुछ थ्योरीज रहते हैं, वो थ्योरीज भी हम आज लेंगे ताकि आपको कोई डाउट ना हो सके इलिप्स के अंदर। तो बिफोर वी स्टार्ट केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, सबसे पहले हम जानेंगे कि इलिप्स होता क्या है आखिर में। अब देखिए इलिप्स क्या रहता है, इस तरह से उसका शेप रहता है, ये उसका सेंटर हो गया। ओके, अब सेंटर से रहता है, देन नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये भी ए ही होगा। ओके, देन नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस कितना होगा, 2a होगा, a प्लस a कितना होगा, 2a होगा, 2a होगा। अब ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ओके, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम क्या कहेंगे, मेजर एक्सिस कहते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसे हम क्या कहेंगे, मेजर एक्सिस कहेंगे, मेजर एक्सिस। देन नेक्स्ट, अब ये जो हाफ एक्सिस है, मेजर एक्सिस का जो हाफ है, उसे हम क्या कहेंगे, सेमी मेजर एक्सिस कहेंगे, सेमी मेजर एक्सिस। ओके, देन नेक्स्ट, अब ये जो पूरा ऊपर का हाफ डिस्टेंस है, ऊपर का हाफ डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, बी कहेंगे। ओके, इसे बी कहा जाता है। और ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, 2b हो गया, 2b। और ये पूरा वर्टिकल जो एक्सिस है उसे हम क्या कहेंगे, माइनर एक्सिस कहेंगे,
माइनर एक्सिस। देन नेक्स्ट अब ये जो हाफ एक्सिस है माइनर एक्सिस को, उसे हम क्या कहेंगे? सेमी माइनर एक्सिस कहेंगे। यहाँ पर मैं राइट करता हूँ सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। तो ये होगा इलिप्स। उसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर राइट किए। बस इतना ही नहीं आपको इलिप्स के अंदर, इसके अंदर आगे भी बहुत सारे पॉइंट्स है, बट पहले आप इसका फिगर ड्रॉ कर लो, ये नॉमिनेशन राइट कर लो, उसके बाद हम इसके आगे के पॉइंट देखेंगे। चलो राइट कर लो, इसका फिगर ड्रॉ कर लो। ओके, अब देखिए कोई भी इलिप्स हो, हर एक इलिप्स को क्या रहता है? एक दो फोकस रहते हैं। ओके, फोकस कहाँ पर रहते हैं? एक फोकस रहता है यहाँ पर, एंड देन नेक्स्ट फोकस रहता है आपका यहाँ पर। ओके, अब देखिए एवरी इलिप्स हैविंग टू फोकस। ओके, अब यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर वन फोकस है, यहाँ पर वन फोकस है। एवरी इलिप्स हैविंग टू फोकस। अब ये फोकस रहता है, फोकस कितने डिस्टेंस पर सिचुएटेड रहता है? ओके, वो हम देखेंगे। अब देखिए वो कितने डिस्टेंस पर सिचुएटेड रहता है? ये क्या हुआ पूरा आपका ए हो गया। ओके, सो ये पूरा डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा? ए इंटू ई हो जाएगा। ओके, ए इंटू ई। ई क्या है आपका? वेयर ई इज इक्वल टू व्हाट? इसेंट्रिसिटी। वेयर ई इज इक्वल टू व्हाट? इसेंट्रिसिटी। ई मीन्स क्या है आपका? इसेंट्रिसिटी। अब इसेंट्रिसिटी मीन्स क्या रहता है? इसेंट्रिसिटी मीन्स रहता है कि आपका जो इलिप्स है, वो इलिप्स आपका कितना कॉम्पैक्ट है, मीन्स वो कितना आपका थिक हुआ है। ओके, वो रहेगा आपका इसेंट्रिसिटी। मीन्स वो सर्कल से कितना डोमिनेटेड है। मीन्स व्हाट, आपका सर्कल किस तरह से रहता है? सर्कल इस तरह से रहता है। ओके, बट अब अगर इस सर्कल को अगर आपको इलिप्स के अंदर कन्वर्ट करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऊपर से प्रेस करना पड़ेगा। जब आप इसे ऊपर से प्रेस करोगे तब ये क्या हो जाएगा? इस तरह से हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन बाहर आ जाएगा। मीन्स इस तरह से हो जाएगा। मीन्स आपका ई कितना हुआ? इतना हुआ। ई का वैल्यू क्या आएगा? ए आएगा। तो इस तरह से आपको ई फाइंड आउट करना पड़ता है, फिर ये आपका इलिप्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ई मीन्स क्या हुआ? ए इंटू ई। ई मीन्स क्या है? इसेंट्रिसिटी है। ओके, ए मीन्स क्या है? ई मीन्स क्या है? इसेंट्रिसिटी है। ओके, क्लियर है सभी को? क्लियर है? फोकस कहाँ पर है? यहाँ पर एक फोकस है, यहाँ पर एक फोकस है। फोकस का डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द सेंटर? ए इंटू ई है। ओके, देन नेक्स्ट अब इलिप्स का जो इक्वेशन है, इलिप्स का इक्वेशन हम देखेंगे। इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है? ओके, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब देखिए इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या दिया है आपको? इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इज इक्वल टू कितना दिया आपको? 1 दिया है। ओके, सो देखिए एक किसका इक्वेशन है? इलिप्स का इक्वेशन है। मींस जो आपका सर्कल का रहता है उसी तरीके से, सिर्फ इसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। सर्कल के लिए इक्वेशन क्या रहता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर रहता है सर्कल का इक्वेशन। बट आपको इलिप्स के लिए इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, ये होगा इलिप्स का इक्वेशन। देन नेक्स्ट अब आपको क्या है? इलिप्स का इक्वेशन दिया है। देन नेक्स्ट आपको क्या करना है? ए एंड बी के लिए रिलेशन क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। ए एंड बी के बीच में, ए एंड बी के बीच में रिलेशन क्या है? तो ए एंड बी के बीच में क्या रिलेशन है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके सॉरी ए स्क्वायर नहीं लेंगे, बी स्क्वायर लेंगे हम। बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा आपका? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, रिलेशन क्या रहता है आपका इलिप्स के लिए? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट, ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर। ओके, ये आपका रिलेशन रहता है ए एंड बी के बीच में। ओके, ए एंड बी के लिए आपका रिलेशन क्या हुआ? ए हो गया। ओके, देन नेक्स्ट, ओके देन नेक्स्ट ई का जो वैल्यू रहता है आपका, ई का वैल्यू ऑलवेज कितना रहता है? 0 से ज्यादा एंड 1 से कम रहता है। ओके, ई का वैल्यू कितना रहता है? 0 से ज्यादा रहेगा एंड 1 से कम रहेगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है। जो जो इंपॉर्टेंट बातें आपको इलिप्स के लिए पता होनी चाहिए वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ओके, ई का वैल्यू ऑलवेज आपका क्या रहेगा? इट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ओके,
देखिए हमने आज ग्रेविटेशन लेसन स्टार्ट किया है। ग्रेविटेशन लेसन के अंदर आपको फर्स्ट पॉइंट है के प्लस लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, और के प्लस लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन समझने के लिए आपको सबसे पहले इलिप्स समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको इलिप्स स्टार्ट किया है। ओके, ऐसा मत समझो कि फिजिक्स के अंदर सर ने मैथ कहाँ से स्टार्ट किया। ओके, आपको प्लैनेटरी मोशन समझने के लिए आपको इलिप्स समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको इलिप्स पहले सिखा रहा हूँ, देन नेक्स्ट आपके प्लैनेटरी मोशंस के लॉज लेंगे। ओके तो देखिए एक बार फिर से मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, ध्यान देना। इलिप्स मींस क्या रहता है? इलिप्स मींस क्या रहता है? इस तरह से दो एक्सिस रहते हैं, इस तरह से उसका शेप रहता है। ओके, हर एक इलिप्स को क्या रहते हैं? दो फोकस रहते हैं, जो कि सेंटर पॉइंट से a इंटू ई के डिस्टेंस पर रहते हैं। a इंटू ई मीन्स क्या है? a मीन्स क्या है? a मीन्स आपका एक पूरा एक सेमी मेजर एक्सिस का डिस्टेंस हुआ a। e मीन्स आपका एसेंट्रिसिटी है। देन नेक्स्ट ए हुआ, ए भी ए हुआ, तो पूरा मेजर एक्सिस का डिस्टेंस कितना हुआ? a प्लस ए 2a हो जाएगा। देन नेक्स्ट यहाँ पर माइनर एक्सिस दिया है, एक सेमी माइनर एक्सिस का डिस्टेंस है b, b प्लस b 2b हो गया, पूरा माइनर एक्सिस का डिस्टेंस कितना? 2b हो गया। देन नेक्स्ट आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स दिया। इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है? x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देन नेक्स्ट a एंड b के बीच में रिलेशन दिया आपको, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस e स्क्वायर। देन नेक्स्ट e का वैल्यू जो है, e का वैल्यू आपका ऑलवेज 0 से ज्यादा एंड 1 से कम रहता है, सिंस देयरफॉर वी कैन राइट दैट 0 ग्रेटर देन e एंड लेस देन 1। ओके, तो इतनी सारी बातें आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग इलिप्स। ओके, रिगार्डिंग इलिप्स। ओके, देन नेक्स्ट ओके, क्लियर है इतनी सारी बातें? इलिप्स के रिगार्डिंग जो जो मैंने आपको बोला है वो सारी बातें क्लियर है क्या? सर स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही। ओके, ओके, अब दिख रहा है क्या? चलो इतनी सारी बातें आप नोट डाउन कर लो, देन नेक्स्ट हम के प्लस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। ओके चलो क्विक फास्ट राइट कर लो। फर्स्ट लॉ है आपका के प्लस, सबसे पहले आप इलिप्स के रिगार्डिंग ये सारी बातें राइट कर लो, देन नेक्स्ट हम के प्लस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे आज। हम्म, ओके, स्क्रीन को मैं एडजस्ट करता हूँ, इलिप्स किस तरह से फॉर्म होता है। ओके, चलो अब दिखाई दे रहा है क्या? एक बार रिपीट कर सर, एक बार रिपीट। ओके, एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक स्टूडेंट है, आई थिंक नाम भूल गया मैं उसका क्या था। ओके, तो देखिए इलिप्स किस तरह से फॉर्म होता है। देखिए इलिप्स कहाँ से फॉर्म होता है? सर्कल के जैसा ही रहता है, सिर्फ सर्कल को ऊपर से नीचे से क्या करना पड़ता है? कॉम्प्रेस करना पड़ता है। ओके, एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इलिप्स किस तरह से फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है आपका? ये है आपका सर्कल है। ओके, अब देखिए इस सर्कल को आपने क्या किया है? ऊपर से आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, एंड देन नेक्स्ट नीचे से आप क्या कर रहे हो? प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? इसका शेप चेंज हो जाएगा। शेप चेंज होने के बाद ये क्या होगा? इस तरह से यहाँ से बीच में से क्या हो जाएगा? वो कॉम्प्रेस हो जाएगा। ओके, कॉम्प्रेस होगा, बट ये क्या होगा? ए वाला पोर्शन भी, ए वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा? बाहर की तरफ आ जाएगा। मीन्स आपका सर्कल किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा? इलिप्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा। और इलिप्स के लिए जो सेंटर रहेगा, सेंटर जो सर्कल के लिए वही सेंटर इलिप्स के लिए रहेगा। इस यहाँ पर ही उसका सेंटर रहेगा। जो एक्सिस सर्कल के लिए वही एक्सिस इलिप्स के लिए भी रहेंगे। ओके, तो ये सारी बातें रिगार्डिंग इलिप्स के हैं। ओके, देन नेक्स्ट राइट हुआ है क्या?
सर स्क्रीन अभी भी स्क्रीन क्लियर नहीं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब देखिए अगर अनकॉम्प्रेसिव ऑब्जेक्ट हो तो ओके, तो देखिए अगर आपको इलिप्स फॉर्म करना है तो आपको कॉम्प्रेसिव ऑब्जेक्ट ही आपको यूज करने पड़ेंगे, अनकॉम्प्रेसिव ऑब्जेक्ट से आपका इलिप्स फॉर्म ही नहीं होगा। ओके, यस, ओवल शेप। अब देखिए इलिप्स का इक्वेशन यहाँ पर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया है। ओके, मींस यही इक्वेशन अगर हम सर्कल के लिए देखते हैं तो सर्कल के लिए इक्वेशन क्या रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर रहता है। तो उसी तरीके से इलिप्स के लिए भी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, क्लियर है सभी को? इज इट डन? राइट करना हुआ है क्या सभी का? डन सर। ओके, देन नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी है आपको समझने के लिए। ओके, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इजी भी है केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट हम राइट कर लेंगे, देन नेक्स्ट उस स्टेटमेंट को हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। ओके, अब देखिए इसका जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या दिया है हमें, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द, ओके, all planets revolve around the sun in close elliptical revolve, जस्ट यहाँ पर फ्लैश आता है क्या, revolve around। ओके, थोड़ा सा नीचे राइट करता हूँ, all planets are revolve around the sun, revolve around the sun in, all planets are revolve around the sun in close elliptical orbits, in close elliptical orbit, close elliptical orbit, and sun is at focus of ellipse, and sun is at one focus of ellipse। ओके, तो ये होगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स ने फर्स्ट लॉ क्या दिया है, ऑल प्लैनेट्स आर रिवॉल्व अराउंड द sun in close elliptical orbit and sun is at one focus of ellipse। ओके, वन फोकस ऑफ ellipse पर क्या है, sun आपका सिचुएटेड है। मींस क्या करेंगे हम अब यहाँ पर, ओके देखिए इसके लिए फिगर ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज अ फिगर। ओके, ओके, अब देखिए ये आपका इलिप्स है, देन नेक्स्ट इलिप्स के हर एक इलिप्स को मैंने क्या कहा था आपको, दो
फोकस होते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये हमारा फोकस है जहाँ पर आपका सन सिचुएटेड है। ओके, ये क्या है, यहाँ पर आपका सन क्या है, सिचुएटेड है। ओके, अब देखिए उन्होंने क्या कहा है, ऑल प्लैनेट्स आर रिवॉल्व अराउंड द सन इन क्लोज इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज एट वन फोकस। ओके, मींस सन है, अब प्लैनेट्स कहाँ से मूव होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके प्लैनेट्स है, तो प्लैनेट्स इस डायरेक्शन में क्या होंगे, आपके मूव होंगे इनटू इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ एन सन। ओके, मींस सन के रिगार्डिंग वो किस तरह से मूव होंगे इनटू इलिप्टिकल ऑर्बिट। ओके, अब देखिए ये पूरा इस ये जो फोकस का डिस्टेंस है, फोकस के डिस्टेंस को हमने क्या कहा था, a इंटू ई कहा था, पूरा डिस्टेंस हमने क्या कहा था, a कहा था। ओके, अब देखिए यहाँ पर दो नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी। ओके, अब देखिए जो फोकस के सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट कौन सा होगा, फोकस के लिए सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट कौन सा होगा, एनीवन एनीबॉडी, फोकस के लिए। ओके, यहाँ पर फोकस है, सन है, सन के लिए सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट फॉर अ प्लैनेट कहाँ पर होगा, प्लैनेट के लिए सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट कहाँ पर होगा, एनीवन फ्रॉम यू गाइज अनम्यूट करके बोल सकते हो। हाँ, सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट कहाँ पर होगा फोकस के लिए प्लैनेट का, हाँ, वॉइस नहीं आ रही आपकी, वॉइस नहीं आ रही तो आप मैसेज कर सकते हो। हाँ बोलो, फोकस के सेंटर पर सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ प्लैनेट के लिए। अब देखिए मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पूछता हूँ। ओके, यहाँ पर आपका फोकस है, यहाँ पर आपका सन है। ओके, आपके प्लैनेट्स इस वे में, आपके प्लैनेट्स क्या हो रहे, ट्रैवल हो रहे हैं। ओके, अब ये पॉइंट्स इस वे में ट्रैवल हो रहे, तो इस वे के अकॉर्डिंगली, इस वे अगर आपका प्लैनेट मूव होता है तो प्लैनेट सन के सबसे नियर कौन राइट से साइड पे पॉइंट सर, पर रहेगा, राइट साइड पर, कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस पर, मीन्स यहाँ पर। ओके, सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा। एंड देन नेक्स्ट सबसे फारदेस्ट पॉइंट मीन्स सबसे लॉन्ग डिस्टेंस कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा। ओके, तो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट विथ सन ऑफ प्लैनेट कौन सा है, यहाँ पर। ओके, अब जो सबसे क्लोजेस्ट रहता है टू द फोकस, ओके, सबसे जो क्लोजेस्ट रहता है टू द फोकस, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पेरिफेलियन कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, पेरिफेलियन। जो सबसे क्लोजेस्ट रहता है उसे हम क्या कहते हैं, पेरिफेलियन। ओके, पेरिफेलियन। ओके, एंड जो फोकस से सबसे फारदेस्ट रहता है, जो सबसे लॉन्ग रहता है, उसे हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं एफिलियन। ओके, एफिलियन। ओके, अब पेरिफेलियन, एफिलियन, ये सारी बातें आपको मैथ्स के अंदर भी होगी जब आपका ये लेसन स्टार्ट करेंगे, इलिप्स का जो भी है वो लेसन। ओके, आप सिर्फ यहाँ पर समझ लो, पेरिफेलियन मींस क्या रहता है, जो फोकस से सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट जो रहता है वो क्या है, आपका पेरिफेलियन है। जो फोकस से सबसे फारदेस्ट पॉइंट है वो क्या है, आपका एफिलियन। ओके, अब देखिए इलिप्स ने क्या कहा, सॉरी केप्लर ने क्या कहा था, ऑल प्लैनेट्स आर रिवॉल्व अराउंड द सन इन क्लोज इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज एट वन फोकस ऑफ इलिप्स। ओके, अब देखिए हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, किसका, सन में, सन का एंड प्लैनेट का, जो सबसे क्लोजेस्ट जो पॉइंट है आपका, उन दोनों में से आपको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, तो डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करने से हमें क्या मिलेगा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। ओके, तो हम क्या करेंगे, क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट फाइंड आउट करेंगे। ओके, क्लोजेस्ट डिस्टेंस between sun and planet। ओके, क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। ओके, अब यहाँ पर ऐसा एज्यूम करो कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, आर है। ओके, सन से लेकर इस प्लैनेट तक डिस्टेंस कितना दिया है आपको, आर दिया है, ऐसा एज्यूम करो। ओके, तो देखिए आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए जैसे कि आपको यहाँ पर फिगर दिखाई दे रहा है। ओके, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस कितना है, ए है। देन नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक का, सन तक का डिस्टेंस कितना है, ए इंटू ई है। मीन्स आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए माइनस ए इंटू ई हो जाएगा। तो हेंस देयरफॉर आपका आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इन ब्रैकेट 1 माइनस ई हो जाएगा, ए इन ब्रैकेट 1 माइनस ई हो जाएगा। ये हो गया आपका सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस। ओके, देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, फारदेस्ट डिस्टेंस।
of sun from planet, okay, farthest distance, okay, of planet from sun, okay, तो farthest distance भी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, farthest distance of planet from sun, okay। अब देखिए farthest distance कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब देखिए a इंटू ई है, ये पूरा क्या है, पूरा डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक का a है, मीन्स यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू आपका हो जाएगा a प्लस a इंटू ई हो जाएगा, मीन्स हेंस देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका a इन ब्रैकेट 1 प्लस ई हो जाएगा। इस तरह से आपको फारदेस्ट डिस्टेंस मिलता है इन बिटवीन सन एंड प्लैनेट। ये होगा क्लोजेस्ट डिस्टेंस, ये होगा फारदेस्ट डिस्टेंस एंड ये हो गया केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। एनी डाउट इन दिस लॉ? समझ रहे हो केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? हाँ बोलो। बोलो सर लेस देन 1 मिनट। आपकी वॉइस क्लियर नहीं। हाँ सभी को फिर से रिज्वाइन करना है। सभी स्टूडेंट फिर से रिज्वाइन करेंगे, ओके। सेशन फिलहाल हमारा खत्म हो रहा है तो सभी स्टूडेंट रिज्वाइन करेंगे जल्दी से, ओके, जल्दी से रिज्वाइन करेंगे, ओके।